में त्रिलोकी ब्रह्मांड लोक सप्तलोक भूलोक सब कुछ नाप गए भगवान, सब कुछ भगवान के पास हो गया। अब बचा आखिरी चरण। त्रिलोकी तो नाप ली भगवान ने, अब आखिरी बचा। अब बचा कुछ नहीं बलि के पास देने के लिए। तो भगवान ने कहा बलि सुन, अब तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और अगर तू अपनी बात से मुकरता है तो तुझे दंड मिलेगा। तो बलि ने एक सुंदर बात भगवान से कही, प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? बोले दान बढ़ा के दानी। क्या कहा प्रभु ने? कि दान बढ़ा की दानी। बलि ने कहा। तो प्रभु ने कहा बलि इसमें दान नहीं, दानी बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है। तो प्रभु मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आप मुझे ग्रहण करो, मुझे स्वीकार करो। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के मस्तक पर पधराया है और बलि को पाताल लोक में भेज करके पाताल का राज बलि को दिया है, और जितना भी शासन था पुनः देवताओं के हाथ में सौंप दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और बलि भी बलि था, भक्त भक्त होता है। उसने कहा पर अब भगवान ने कहा और मांग ले, क्या चाहता है? प्रभु एक इच्छा है। बोले क्या? बोले आपने मुझे पाताल लोक का राज दिया है, तो अब मैं अपने महल से जब महल में अंदर जाऊं और महल से बाहर आऊं तो महल के द्वार पे आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा सीधे सीधे बोल देना, चौकीदार बनाना चाहता है। बोले आपको जो ठीक लगे आप समझ लो। भगवान डंडा लेकर के चौकीदार बन के खड़े हो गए बलि के महल के बाहर। बहुत समय बीत गया। वैकुंठ में लक्ष्मी जी अकेले। एक दिन नारद जी घूमते घूमते वैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी जी को उदास देखा, पूछा माँ क्या बात है, उदास क्यों हो? अरे क्या बताऊं, आपके प्रभु जब से गए हैं वामन रूप लेके लौट के नहीं आए, अब पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। अरे नारद जी ने कहा आपको नहीं पता कहाँ गए? बोले नहीं। बोले आजकल नौकरी कर रहे हैं वो। बोले कहाँ? बोले बलि के द्वार पर चौकीदारी कर रहे हैं। अच्छा। लक्ष्मी जी आई और जैसे द्वार पे पहुंची तो भगवान डंडा लेके खड़े। टेढ़ी नजर से भगवान को देखा कि बस अब यही काम रह गया था करने को। अंदर गई। बलि ने स्वागत किया, पूछा देवी तुम कौन हो? बोला मैं कहीं दूर से आई हूँ और महाराज ऐसा है मैं कामना मन में लेके आई। बोली क्या इच्छा है देवी बोलो। बोले महाराज मेरा कोई भाई नहीं, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। बलि ने कहा ठीक है। उस दिन लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी। उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व जगत में प्रारंभ हुआ। माँ लक्ष्मी ने जब राखी बांधी तो फिर बलि ने कहा कि अब बहन को कुछ देना चाहिए, क्या चाहिए? बोले नहीं, अब ये भी पति के ऊपर ही, तो पत्नी किसकी है? पति आया तो पहले क्या बोला? नहीं हम तो संतोषी ब्राह्मण है, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, और बाद में सब ले गया, कुछ नहीं छोड़ा। और अब पत्नी आई तो क्या कह रही है? कहा बलि ने कुछ मांग लो, तो पत्नी कहती नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, भाई मिल गया मुझे, जीवन में भाई नहीं था और क्या चाहिए? नहीं फिर भी कुछ तो बहन, कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ तो मांगना पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल इसीलिए आई हूँ मैं, चिंता मत करो। उन्होंने कहा अगर भैया कुछ देना चाहते हो ना, तो मैं अभी अभी जब तुम्हारे महल में प्रवेश कर रही थी ना, तो वो जो चौकीदार जो तुम्हारा सिपाही है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो दे दो। बलि ने कहा चौकीदार में तुझे क्या अच्छा लग गया? उन्हें मुझे दे दो। ठीक है, बहन ने मांगा है, पहली बार कुछ देना ही पड़ेगा। बुलाया भगवान को अंदर, और जैसे ही भगवान लक्ष्मी जी के निकट आके खड़े हुए तो भगवान ने अपना शंख चक्र गदा पद्म का रूप धारण किया और लक्ष्मी जी ने अपना स्वरूप धारण किया और बलि को लक्ष्मी नारायण का दर्शन प्राप्त हुआ। बोले लक्ष्मीकांत भगवान। बलि ने कहा बहुत बढ़िया, पति तो छलिया खाई से पत्नी भी, दोनों ने मुझे मिलकर के मुझे छल लिया, अब मेरा क्या होगा? तब भगवान ने वरदान दिया, बेटा चिंता मत कर, चातुर्मास पूरा मैं तेरे घर पे बिताऊंगा, तेरे यहीं रहूंगा। तो जैसे अभी चातुर्मास लगने वाला है जुलाई में, तो चातुर्मास लगता तो अपन लोग क्या कहते हैं? देव सो गए, देव सो। अब देव कोई सोते हैं? उस चातुर्मास में परमात्मा बलि के यहाँ जाते हैं, इसलिए 4 महीने अपन कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं शादी ब्याह का, वो चातुर्मास होता है। इस प्रकार भगवान नारायण ने राजा बलि के ऊपर कृपा करी है, बलि को मुक्त किया है। ये कृपा है, ये है परमात्मा की कृपा, ये है परमात्मा की करुणा। आप ये मत समझना कभी जीवन में कि बहुत सारा पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, बड़ा बंगला, बड़ा मकान हो जाए, बड़ी नौकरी हो जाए, तो आप कहो कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये कृपा नहीं। सत्य अगर कहें तो कड़वा सच ये है कि इसको कृपा मत समझ बैठना। भगवान ये सब देने में देर नहीं करता है। भगवान सोचता है बहुत बढ़िया दे दो, कल से सब मंदिर आएगा ही नहीं, परेशान नहीं करेगा। भगत तो वो है जो भगवान से मंदिर में जाके बोले, भगवान से भगवान को मांगे, प्रभु से प्रभु को मांगे, वो है भक्त जो बलि ने किया है।
बलि ने संपत्ति मिलने के बाद भी भगवान को ही भगवान से मांगा है, भगवान को ही भगवान से मांगा है। तो भगवान की कृपा क्या है, भगवान की करुणा क्या है, उसको समझने का प्रयास। जैसे क्या कृपा के संकेत क्या होते हैं, महापुरुषों ने कहा कैसे कैसे संकेत भगवान की कृपा के होते हैं, उसको समझने का प्रयास करो। चोर निकले अपने घर से आपके घर पे चोरी करने के लिए, आपके घर पे डाका डालने के लिए, और रात को आपके घर में चोर घुस भी गए, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश किया सामने ठाकुर जी की छवि या मूर्ति दिखाई दी, और वो देख करके चोरों का मन परिवर्तित हो गया कि नहीं यार आज चोरी नहीं करेंगे। समझना ये भगवान की कृपा हुई, लौट गए, उनका मन परिवर्तित हो गया। विचार करो, आप रात्रि में किसी मार्ग से जा रहे हैं और गलती से किसी सर्प के ऊपर आपका पैर रखा जाए तो बोलो क्या होगा। एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा था, उसको ध्यान नहीं रहा, उसने अपने पैर को एक सर्प पर पड़ा हुआ था मार्ग में, सर्प के ऊपर रख दिया, तो सर्प को क्रोध आया, उसने फण उठाया। जैसे ही उस व्यक्ति ने सर्प के ऊपर पैर रखा तो सर्प ने फण उठाया काटने के लिए, लेकिन काटा नहीं, दंश नहीं किया। तो किसी ने उस सर्प से पूछा कि क्यों रे, इसने तेरे ऊपर पैर रख दिया, उसके बाद भी तूने नहीं काटा, जबकि तूने फंड भी फैलाया, उसके बाद भी काटा क्यों नहीं। उसने कहा दांत मेरे हैं लेकिन आदेश उसका चलता, दांत तो मेरे हैं लेकिन आदेश उस परमात्मा का चलता है। भगवान का आदेश भी था कि मैं इसको काट लूं, उसकी सुरक्षा, ये परमात्मा की कृपा है। इसलिए पूर्ण रूप से भाव, पूर्ण रूप से श्रद्धा अपने परमात्मा के चरणों में और अपने इष्ट के चरणों में होनी चाहिए। कथा का मूल सार यही है। सुखदेव, मैंने कल भी कहा था, सुखदेव जी ने परीक्षित को पूरी कथा सुना करके कहा, राजन श्रीमद् भागवत का सार है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम त्वम नमामि हरिम परम। पूरी कथा का सार यही होता है। कोई सी भी कथा सुन लो, उसका अंत में सार यही होता है कि खूब मस्ती के साथ, खूब भाव के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करें, संकीर्तन करें और नाम का जप करें। इस कलयुग के अंदर नाम ही आपको नामी से मिलाएगा और कोई भी उपाय नहीं है, नाम ही नामी से मिलाएगा। तो इस प्रकार का हम भगवान का भजन करें। इस प्रकार किसने किया है? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी ने ऐसा भजन किया है साहब, देखो आप क्या दिव्य स्वरूप है। दैत्यराज हिरण्याकश्यप 100 वर्ष की तपस्या करके आया है। ब्रह्मा ने तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिया तो उसने कहा महाराज मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है। तो आप सभी जानते हो कि हिरण्याकश्यप ने क्या वर मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और तो कई प्रकार के वरदान मांगते मांगते कह दिया कि सुनो भगवान के बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूं। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि भले ब्रह्मा जी ने अपने को अमर नहीं किया, पर अपन ने जो ये वरदान मांगा ये अमरता का ही है, किसी भी प्रकार से नहीं मरूंगा मैं तो। और वरदान लेकर के लौट आया। लेकिन इधर जब हिरण्याकश्यप तपस्या में था तो हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र कयाधु को हरण करके ले जा रहा था तो मार्ग में नारद जी ने रोका, बोले इसको कहां लेके जा रहे हो? बोले महाराज इसका पति बड़ा अत्याचारी है और इसके पति का ही अंश इसके गर्भ में पल रहा है, तो ये भी धरती पे आ जाएगा तो कितना कष्ट देगा देवताओं को, मनुष्यों को, तो मैं इसको समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने कहा ऐसी मूर्खता मत करो, इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है और उसके आने से हम सबके कष्ट की निवृत्ति होगी। नारद जी अपने आश्रम में लगे थे कयाधु को, जब तक हिरण्याकश्यप तपस्या में था। और कयाधु के गर्भ में कौन है? प्रहलाद जी है। गर्भ में ही ज्ञान हो गया प्रहलाद को और गर्भ में ही गुरु प्राप्त हो गया नारद के रूप में श्री प्रहलाद जी महाराज को। हिरण्याकश्यप के आने के कुछ समय पहले नारद जी ने कयाधु को छोड़ दिया उसके घर पे, और जब हिरण्याकश्यप तपस्या करके घर पे लौटा तो आज उसको कयाधु की गोद में अपना नन्हा बालक प्रहलाद देखने को मिला। प्रहलाद को देख करके हिरण्याकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्यार दुलार करता था वो प्रहलाद को। प्रहलाद थोड़े बड़े हुए। एक दिन हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। गुरुकुल में शृंगार मत
शुक्राचार्य के पुत्र हैं, वो पढ़ाते थे दैत्यों के बच्चों को। वहां पर पढ़ने के लिए प्रहलाद को भी भेजा, लेकिन प्रहलाद जी तो विद्यालय के अंदर सब बच्चों को लेकर के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। गुरुओं को बड़ा चिंता हुई कि ये ऐसा करेगा तो इसका पिता हमें समाप्त कर देगा। तो वो दोनों गुरु प्रहलाद को लेकर के एक दिन हिरण्याकश्यप के दरबार में पहुंचे। पूछा हिरण्याकश्यप ने कि मेरे बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है? बोला आपके बेटे से सुन लो। बड़े लाड़ प्यार से पुत्र को गोद में बिठाया और कहा बेटा क्या याद किया जरा सुनाओ। बोला पिताजी मैंने ये याद किया है, जन्म क्या जन्म से पहले ही याद कर लिया था। बोले क्या याद किया था बेटा? बोले सर्वस्व नारायण है, आप में नारायण है, मुझ में नारायण है, कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में, हर तन में, हर मन में, हर जन में नारायण ही नारायण है। जो ही भगवान का नाम अपने बेटे के मुख से सुना गोद में से उठा करके फेंक दिया। किसने फेंका है? बोलो, कथा यहां लाना चाह रहे हैं। किसने फेंका? हिरण्याकश्यप कौन लगता है? प्रहलाद का पिता, सगा बाप है, वो उठा करके फेंक दिया। ये है संसार का झूठा व्यवहार, ये है संसार का स्वार्थ का नाता। बोले फिर लेकर के जाओ इसको। थोड़े दिन बाद फिर लाए तो उनके तो वो कि वही गीता जी की रटन चल रही थी। पिताजी नारायण 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 नारायण। बड़ा क्रोध आया हिरण्याकश्यप को, मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे सामने लेता है। जेल में बंद कर दिया, सांप बिच्छू छोड़ दिए, तो सांप और बिच्छू भी प्रहलाद जी के निकट बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। देखा कि इनसे भी नहीं मरा, तो ऊंचे पहाड़ से नीचे जल में फेंका, तो स्वयं भगवान ने अपनी गोद में झेल लिया। देखा कि अभी भी प्रहलाद नहीं मरा, तो जलते हुए तेल, उबलते हुए तेल की कढ़ाई में बिठा दिया। तो वो जितना तेल था ना वो सब पुष्प हो गए भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा से। ये बात समझ लेना, ये कथा कोई नई नहीं सुना रहा हूं मैं आपको। आप सब जानते हो कि कितनी कितनी परीक्षा ली है। जितनी मैं सुना रहा हूं उससे ज्यादा आपको पता होगा, क्योंकि अपने को तो कृष्ण जन्म तक पहुंचना समय कम रह गया। लेकिन एक बात समझ लो, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा ली। उस समय प्रहलाद की आयु क्या थी? 5 वर्ष। उसके बाद भी विश्वास परमात्मा के चरणों में अटूट बना रहा, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो निर्भय होता है, भगवान के भरोसे होता है। भजन करते रहे अपनी मस्ती में प्रहलाद जी महाराज। अपनी बहन को बुलाया, होलिका को, आओ आप भी तो जीवित रहती हो, इस धरती का बोझ बढ़ाती हो, आ जाओ। बोले अरे भैया मैं जलती नहीं हूं। बोले लगाओ लकड़ियों का ढेर, बैठो, ले इसको गोद में, लगाई आग। थोड़ी देर बाद सुबह होते होते आग ठंडी हुई तो देखा कि वो होलिका भी ठंडी हो गई, राग बन के उड़ गई। और प्रहलाद जो के त्यों बैठ करके श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तुम में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण।
भक्तवत्सल भगवान की। कई प्रकार से परीक्षा चल रही है प्रहलाद जी महाराज की। एक दिन एक घटना घटी, उसको सुनिए अब ध्यान से। पूरा पांडाल व्यासपीठ की ओर ध्यान देना, ये बात बड़ी सुनने की। देखो, ये जो धर्म का मार्ग है, ये जो भगवान का मार्ग है, ये जो भगवान की भक्ति का मार्ग है, ये तलवार की धार पे चलने के बराबर है, ये आप और हमने सुना है। लेकिन हम आपसे और यहां तक का कहना चाह रहे हैं आज कि अगर इस धर्म के मार्ग पे आओगे तो लक्षण क्या है भगत का? भगत जगत से बेर है, चारों युग प्रमाण। भगत की जगत से प्रति नहीं है, ये सीधी सी बात है। तो जो इस अध्यात्म के मार्ग पे आओगे और अगर आपस में नी बनी या नी पटी तो सगी माँ भी जहर देने को तैयार हो जाएगी। अब आप कहोगे गुरुजी व्यासपीठ पे माइक क्या मिल गया, बोलते बोलते कहीं भी जा रहे हो, सगी माँ कोई जहर देती है क्या? लेकिन यह कथा है, बिना प्रमाण के आपको कचरा नहीं फेंक रहे हैं। यहां से सुनो ध्यान से, क्या है कथा? कयाधु कौन है? प्रहलाद की माँ है और बड़ी धार्मिक है, बड़ी सती है वो। आज प्रहलाद जी महाराज अपनी माँ की गोद में लेटे हुए, छोटे से प्रहलाद, ठीक है, छोटे से प्रहलाद अपनी माँ की गोद में लेटे हुए हैं। उसी समय हिरण्यकश्यप आया। इन बच्चों का कोई ठीक से इलाज तो करो यार, क्या समस्या है इनको? बिठा भाई, इनको पीछे लाके बिठा दो, पीछे पुरुषों तरफ, हटाओ इनको यहां से। ये कलयुग के प्रहलाद है, 2 घंटे से मुझे परेशान कर रहे हैं। आइए, प्रहलाद जी अपनी माँ की गोद में लेटे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, इधर उधर देखने में, बातचीत करने में अगर मन भटका लिया तो ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण निकल जाएगा आपके हाथ से। बड़ा ध्यान से सुनो। देखो, प्रहलाद अपनी माँ की गोद में लेटे हुए हैं। उसी क्षण हिरण्यकश्यप आता है कक्ष के अंदर, और हिरण्यकश्यप कोई प्रहलाद के लिए खिलौने, कपड़े या मिठाई लेकर के नहीं आया। हिरण्यकश्यप अपने हाथ में हलाहल कालकूट विष का पात्र लेकर के आया, जहर लेकर के आया। और हिरण्यकश्यप वो जहर ला करके अपनी पत्नी कयाधु के सामने कर देता है और बोलता है, ये ले जहर और इसको पिला दे। किसको? प्रहलाद को, इसको पिला दे। अब देखो कैसा धर्म संकट आया है, उस कयाधु को कैसा धर्म संकट आया है जीवन में, देख लेना। क्यों? क्योंकि अब एक तरफ पुत्र है और एक तरफ पति। जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये ले जहर और पिला दे इसको प्रहलाद को, तब कयाधु ने अपने पति हिरण्यकश्यप की तरफ देखा और कहा, स्वामी अब क्या बात करते हैं? ये मेरा जाया है, मेरी खुद की औलाद है, ये मेरा जाया है। मैंने इसको अपना दूध पिलाया है और जो दूध मैंने इसको पिलाया है वो दूध के दांत अभी इसके मुख में मुझे नजर आते हैं, और आप कहते हो मैं इसको जहर पिला दूं? जिसको मैंने अपना दूध पिलाया है उसके लिए आप कह रहे हो कि मैं इस बेटे को जहर पिला दूं, अपने हृदय के टुकड़े को जहर पिला दूं? ये है धर्म। आप सोचो कि धर्म करना खाली किसी कथा में बैठ के टालियां कूटने से धर्म हो जाता है, वो धर्म नहीं है। धर्म में जब धर्म संकट आता है तब पता चलता है, जब परीक्षा होती है तब पता चलता है धर्म क्या है। धर्म के मार्ग पर चलना कोई मजाक नहीं है, कोई हंसी नहीं है। हाँ, ये संत महात्मा विराजे हैं, देखो इनका जीवन। धर्म पे चलते हैं तो पता चलता है क्या क्या होता है जीवन के अंदर। अब उस पर अभी चर्चा का समय नहीं है ज्यादा, कल विचार करें, कल संतों पे चर्चा करेंगे, संतों की कृपा रही तो। देख अब अभी आगे देखो आप। कयाधु ने कहा कि क्या बात करते हो आप, मैंने इसको अपना दूध पिलाया है और आप कह रहे हो मैं इसको जहर पिला दूं? ये हो सकता है? बिल्कुल ऐसी शांति बनाए रखना।
हिरण्याकश्यप ने कहा अगर तू नहीं पिलाएगी तो मैं तेरे को भी मार दूंगा और इसको भी मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा मैं। और हिरण्याकश्यप ने धर्म संकट अब पैदा किया। हिरण्याकश्यप बोला कि सुन कयाधु, तू पतिव्रता है। कौन है तू? पतिव्रता नारी है। और पतिव्रता नारी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना। और मेरी आज्ञा है कि ये जहर अपने बेटे को पिला दे। और अगर आज तू अपने पतिव्रता धर्म की बात नहीं मानती, तू अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो तेरा पातिव्रत्य धर्म, तेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा। पिला इसको। अब वो महिला कितनी बुरी फंसी है सोचो। क्यों? क्योंकि एक तरफ पति है और एक तरफ, बोलो बोला करो, नींद में तो नहीं चल रही कथा क्या? बोलो यूं यूं मत करना। एक तरफ तो पति और एक तरफ पुत्र है। पति की आज्ञा है जहर पिला दे, पर वो मां है, सगी मां है, कैसे जहर पिलाए? लेकिन पति ने कहा कि तेरा पातिव्रत्य नष्ट हो जाएगा। तब उस कयाधु ने अपने अभी तक तो पति की तरफ देख रही थी, अब अपने बेटे की तरफ देखा और अपने बेटे प्रहलाद की तरफ देख करके कयाधु ने कहा बेटा वो नहीं माने तो तू मान जा। प्रहलाद, आज मैं बहुत बुरी फंसी हूँ, मेरे बड़ा भारी धर्म संकट जीवन में आया है। वो नहीं माने तो तू मान जा, तेरा पिता नहीं माने तो बेटा तू मान जा और भगवान का नाम लेना छोड़ दे। अब सोचो, मृत्यु नग्न तांडव कर रही है प्रहलाद के सामने। हलाहल कालकूट विष कब मुख में डाल दिया जाएगा पता नहीं चलेगा। उसके बाद भी उस भक्त को, उस छोटे से बालक को अपने परमात्मा के ऊपर कैसी निष्ठा है और कितना विश्वास है, कितना विश्वास है। उसको पता है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पता है उसको कि भगवान है। कहां गए? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल ना बांका होता उसका, बाल ना बांका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल ना बांका होता उसका, बाल ना बांका होता उसका, बाल ना बांका होता उसका रक्षक दया निधान। वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रहलाद जी के सामने हलाहल कालकूट विष है। वो मां ने कहा, सुनो ध्यान से फिर। मां कह रही बेटा वो नहीं माने तो तू मान जा, तेरे पिता नहीं माने तो तू मान जा और नारायण का नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद का विश्वास अब इस जगह देखना। प्रहलाद जी ने कहा, मां जिस पिता ने जन्म दिया, जो पिता है मेरे हिरण्याकश्यप, उन्होंने कहा भगवान का नाम लेना छोड़ दे। मैंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। फिर जिस गुरुकुल में मैं पढ़ने गया, वहां पे जिन गुरुओं ने, जो गुरु थे उन गुरुओं ने मुझसे कहा कि भगवान का नाम लेना छोड़ दे। उन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। माँ आज तुम कह रही हो कि भगवान का नाम लेना छोड़ दे। माँ तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन भी हो तो हो जाए, लेकिन भगवान का नाम लेना तो नहीं छोड़ूंगा। माँ तुम तो पिला जहर, डर मत। और देखते ही देखते हिरण्याकश्यप ने वो जहर का प्याला कयाधु के हाथ में रख दिया। अब बोलो प्याला किसके हाथ में आया है? बोलो सगी माँ ने उठाया है। अब मत कहना कि कुछ भी बोल देते गुरुजी तो मंच से, क्या है? किसने उठाया जहर का प्याला हाथ में? माँ ने उठाया, सगी माँ ने। लेकिन हाथ कांप रहे हैं उसके कि बेटे को पिलाऊं कैसे, क्योंकि वो भी धर्मवती नारी है। तो प्रहलाद ने क्या कहा पता? माँ तू चिंता मत कर, तू पिला दे। बोले क्यों? बोले माँ ये जहर और अमृत ये दोनों एक ही दुकान से निकले। जहर और अमृत ये दोनों एक ही दुकान के हैं। बोलो जहर कहां से निकला? आजकल तो कितना निकल रहा है आप जानते हो, पर ये बताओ जहर कहां से निकला? समुद्र मंथन हुआ, किस लिए हुआ था? अमृत के लिए हुआ, तो अमृत के लिए था। पर पहले क्या, कई मणि रत्न के बाद क्या निकला? जहर। तो जहर कहां से निकला? समुद्र से। अमृत, बोलो अमृत कहां से निकला? अमृत भी समुद्र, इसको सब मालूम है। अमृत भी समुद्र से निकला, ठीक है। तो जहर भी समुद्र से निकला समुद्र मंथन के समय, और अमृत भी समुद्र से निकला। तो बोलो एक दुकान के हुए कि नहीं हुए दोनों? माँ ये जो जहर और अमृत है ना, ये एक ही दुकान के हैं, और इनको बनाने वाला जो कारीगर है वो कारीगर मेरे घट में बैठा है, वो मेरे घट में बैठा है। तू तो पिला, चाशनी ऊपर नीचे होगी तो कारीगर अंदर बैठा है वो संभाल लेगा। पर किसी हिम्मत नहीं हुई, तो देखते देखते प्रहलाद ने कयाधु के हाथ में से प्याला छीना और गड़गड़ करके वो हलाहल कालकूट विष पी करके दौड़ लगा दी। दौड़े प्रहलाद पूरे महल में। तो कयाधु को आश्चर्य हुआ। कयाधु ने कहा बेटा ऐसा विष था, तू दूध के जैसा पी गया, उसको पानी के जैसा पी गया, तूने जरा सा मुंह भी नहीं बिगाड़ा। बोले माँ मैंने पहले ही कहा था कि कारीगर घट में बैठा है, और इसको बनाने वाला जो कारीगर मेरे घट में चार भुजा का नाद बैठा है, उसने अंदर सब संभाल लिया है, तू चिंता मत कर, वो घट में बैठा है। तो वो हिरण्याकश्यप ने कहा कयाधु ये मरा क्यों नहीं? तूने जहर नहीं पिलाया? बोले आपके सामने तो पिया इसने जहर, तो फिर ये मरा क्यों नहीं? बोले साहब जहर नकली होगा। कौन लाया? बोले मंत्री लाया। बोले मंत्री को बुलाओ। कह रहे मंत्री ये जहर नकली था। बोले साहब हलाहल कालकूट विष था, पीना तो दूर की बात, सूंघते ही मर जाए, तो फिर ये मरा क्यों नहीं? तो उस मंत्री ने भी हाथ जोड़ ले कि महाराज 1000 बार आप आपकी औलाद को मारने का प्रयास कर चुके हो, जितनी बार प्रयास करते हो ये और बच जाता है ना, और बढ़ करके भजन करता है। अब ये तो आप जाने ना, आपका बेटा जाने कि मरता क्यों नहीं। पकड़ करके खींच करके सभा के अंदर ले गया और कहा कि खूब नारायण नारायण करता है, बता तेरा नारायण कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, नारायण कहाँ है ये मत पूछो, ये कहो नारायण कहाँ नहीं है।
हर कण में, हर जन में, हर क्षण में, हर मन में, तन तन में, पल पल में परमात्मा विद्यमान है पिताजी। मेरे अंदर बैठा जो है, जो बोल रहा है, वो भी परमात्मा है। आपके अंदर बैठ करके जो शक्ति प्रदान कर रहा है, वो भी मेरा नारायण, वो भी परमात्मा है। एक खंभ था सभा के अंदर, दरबार में। पूछा हिरण्यकश्यप ने, तो इस खंभ के अंदर भी नारायण है? बोले हाँ पिताजी, मुझे तो दर्शन हो रहा है, मुझे तो इस पे भी दर्शन हो रहा है। प्रहलाद को थोड़ा लगा कि परमात्मा आए कि नहीं आए, तो उसने खंबे के कान लगाया, तो अंदर से शेर के गुर्राने की आवाज आ रही थी। उन्होंने कहा बिल्कुल पिताजी, इसके अंदर भी है, इसमें भी है। नहीं मानो तो ट्रेन वाले ने शंख बजा दिया कि है, पक्का है, इस खंबे के अंदर भी। गदा लेकर के जोर से प्रहार खंभ के ऊपर जैसे किया है, उस खंभ के अंदर से भगवान नारायण नरसिंह रूप में प्रकट होते। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, भगवान की। भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। देवताओं ने धुंध भी बजाई, तालियों की गर्जना के साथ भगवान का अभिनंदन कीजिए। बोले नरसिंह भगवान की। श्रीमन्नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नरसिंह नारायण नरसिंह नारायण नरसिंह नारायण नरसिंह नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, नरसिंह भगवान की। भगवान की सुंदर छवि नरसिंह भगवान का दर्शन प्रहलाद जी करके गदगद हो रहे हैं। क्या भगवान ने स्वरूप बनाया है। अब भगवान का और हिरण्यकश्यप का युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले गदा युद्ध हुआ, उसके बाद मल्ल युद्ध हुआ। युद्ध करते भगवान समय पास में ला रहे थे। युद्ध दिन भर युद्ध चला दोनों के बीच में, और युद्ध होते होते जैसे ही संध्या का समय गोधूली वेला आई, भगवान ने एकदम से पकड़ा है हिरण्यकश्यप को और उसके महल की देहरी पे लेकर के गोद में बिठा लेकर के बैठ गए। और भगवान ने कहा सुन, अब मैं तेरे को मारूंगा, और सुन हिरण्यकश्यप नेत्र बंद मत करना। ऐसी मृत्यु हर किसी को प्राप्त नहीं होती जब मृत्यु के समय मैं सामने हूं, इसलिए तू मेरी गोद में लेटा हुआ है, मुझे देखता रहना। भगवान की दया वहां भी देखो, करुणा वहां भी देखो। उसके भी उद्धार की ही कामना भगवान अपने हृदय में लेकर के बैठे हैं। परमात्मा करुणा के समुद्र हैं, परमात्मा आनंद के सिंधु हैं। पर हम क्या गलती कर रहे हैं, वही वाली बात आ गई कि मंदिर में जाके भगवान से संसार मांग रहे हैं और बाद में संसार में रोते रोते भगवान मांग रहे हैं। ये गलती कर रहे हैं। भगवान ने कहा नेत्र बंद मत कर दियो, और कहा कि अब मैं तुझे मारूंगा। तो वो हंसने लगा। भगवान ने कहा हंसता क्यों है भाई, मैं तुझे मारूंगा और तू हंस रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है, ना सुबह मरू ना रात में मरू। तो भगवान ने कहा देख ले, तेरे जैसा गंवार नहीं हूं मैं, व्यवस्था करके आया हूं, बता दिन है कि रात है। बोले ना दिन है ना रात है, ये तो संध्या का समय है। बोले फिर अच्छा तो फिर भी नहीं मरूंगा मैं। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। भगवान ने कहा मैंने नाखून तेरे लिए बढ़ाए हैं, कई दिन से नेल कट नहीं किया मैंने, ये नाखून तेरे लिए बड़े किए हैं मैंने, इनसे तुझे समाप्त करूंगा। अच्छा अच्छा, तो मैंने एक वरदान और मांगा है। बोले क्या? ना नर से मरू ना पशु से मरू। भगवान ने कहा मेरी तरफ देख ले एक बार ठीक से, मैं क्या दिखता हूँ। बोले आप तो नर और सिंह दोनों ही दिखते हो, आप तो नरसिंह हो। अच्छा तो सुनो, क्या? मैंने ये वरदान भी मांगा है कि आपके बनाए हुए 12 महीनों में नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा मैंने ये 13वां महीना तेरे लिए बनाया, अधिक मास, जो 3 वर्ष में एक बार पड़ता है ना, ये जो 13वां महीना अधिक मास बनाया है हिरण्यकश्यप, मैंने तेरे लिए बनाया।
भगवान ने कहा सुन ले, तेने सब प्रकार के वरदान की बातें कह दी है, ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं हो रहा है, मैंने उसका भी मान रखा है और अब मैं तुझे मारूंगा। और सबके देखते ही देखते भगवान नरसिंह ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्याकश्यप के पेट को चीर करके उसका उद्धार किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की। अब हिरण्याकश्यप को मारने के बाद भगवान का क्रोध बढ़ा, भगवान के मुख से ज्वालाएं निकलने लगी क्रोध के कारण। सारे देवी देवता घबराए। तब नारद जी ने सभा में खड़े प्रहलाद को भगवान के चरणों में धक्का दिया, और जैसे भगवान ने देखा चरणों में कौन आया, देखा प्रहलाद, तो प्रहलाद को देखते ही भगवान का सारा और जिस प्रकार से एक गाय अपने बछड़े को अपनी जिह्वान से चाटती है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह रूप में अपनी जिह्वान से प्रहलाद को चाटने लगे, प्रहलाद का दुलार करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, प्रहलाद वत्सल भगवान की जय। भगवान ने प्रहलाद जी पर करुणा करी है। कहा बेटा आज मुझसे कुछ मांग ले, पूरी दुनिया मुझसे कुछ ना कुछ मांगती है, तू भी मांग। तब पता है प्रहलाद ने क्या कहा, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते तो ये वरदान दे दो कि मैं आज के बाद आपसे कुछ मांगू ही नहीं, मुझे ये वरदान दे दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने अपना वरद हस्त प्रहलाद के मस्तक पर पधराया है और प्रहलाद को राज सिंहासन पर बिठा करके राजा बना करके भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हुए हैं। इसके बाद भगवान ने अम्बरीश, राजा अम्बरीश का उद्धार किया है। राजा अम्बरीश का नाम सुना होगा। राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त हुए और अम्बरीश जो एकादशी करता है हाथ खड़ा करो। मतलब इतनी संख्या में इतने हाथ खड़े हुए जो देखने में दिक्कत हो रही कि कितने हैं, मतलब 2 4 5 7 मुश्किल से कर लो नीचे हाथ। अब ये पूरा पांडाल भरा हुआ है एक एकादशी का, और अपन अपने आप को भगत कहते हैं। मैं कोई व्रत करने की राय नहीं दे रहा हूं आपको, यहाँ कोई उपाय नहीं बता रहा हूं। आजकल तो कथा भी उपायों का नाम, मैं वो करने नहीं बैठा हूं, मैं आपको भक्ति की बात बता रहा हूं। समझो, आप जीवन में कोई व्रत करो या ना करो, पहली बात तो अगर आप पूरे हफ्ते व्रत करो तो भी मैं मना नहीं करूं, खूब करो, अच्छी बात है। कि मनुष्य जीवन बार बार थोड़ी मिलता है, व्रत पूजन अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कोई व्रत जीवन में करो या नहीं करो, लेकिन एकादशी की निष्ठा धारण कर लो। एकादशी प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक सनातन हिंदू धर्मावलंबी को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो भगवान की कथा तो कोई ना कोई संत आपको सुनाता है, लेकिन एकादशी की महिमा, उसकी कथा पढ़ना बैठ के, हर एकादशी की कथा भगवान कृष्ण अपने मुख से युधिष्ठिर को सुनाते हैं। सोचो जिस व्रत की कथा भगवान खुद गाते हो, उस व्रत की महिमा कितनी होगी। एकादशी किया करो, गुरुजी मैं तो बीमार हो जाता हूँ, तो तुम तो बीमार तो नहीं हो, बीच रहते हो, मानसिक रूप से बीमार है इसलिए शारीरिक बीमार हो। सारी समस्याएं फिर व्रत के नाम पे ढोलते हैं, एकादशी के नाम पे ढोलते हो। बोलो एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दो। आज अगर कुछ करना चाहते हो इस पंडाल में तो ये बात लेकर के जाओ कि हाँ जो बड़ी एकादशी आएगी उससे एकादशी का व्रत धारण करेंगे और जीवन के अंतिम श्वास तक एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है और ऐसा व्रत करो और कहो कि प्रभु भक्ति करता छू, एकादशी के दिन छूटना चाहिए, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी सोती बोती भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जन्म तेरो साथ, प्रभु जी सोती बोती वर, जन्म तार
निष्ठा बना लो जीवन में। अपने मन से कुछ बातें मत करो, एकादशी करना प्रारंभ करो, सीधी सी बात। आइए, कौन करता एकादशी का प्रभाव क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं, पूरा उम्र हो गई, पूरा जीवन हो गया निष्ठा से एकादशी करते करते। एक दिन दुर्वासा ऋषि उनके नगर में आए, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को देख करके विनंती करी कि गुरुदेव, मैंने एकादशी का व्रत कल किया था, आज मैं उसका पारणा करने वाला हूं, आप अपने संत मंडली समेत पधारे हो, तो आपको भोजन करा के मैं व्रत खोलूंगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है। ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, हम अभी स्नान करके आते हैं, आप प्रतीक्षा करो। ठीक है। लेकिन इधर जब स्नान करने दुर्वासा गए, उनको समय हो गया, और यहाँ जिस तिथि में जिस समय में पारणा करना था वो समय निकल रहा था। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक काम करो, आप भोजन नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, भगवान का चरणामृत ले लो, इससे भी पारणा हो जाएगा, और आपका जो संकल्प है कि ऋषि को भोजन करा के भोजन करूंगा वो भी बच जाएगा। तो जैसे ही हाथ में चरणामृत ले करके जल ग्रहण किया और दुर्वासा सामने आके खड़े, समय ऐसा फिरता है, और वो भी कौन? दुर्वासा। उनने कहा हमसे मिथ्या भाषण, और उन्होंने अपनी जटा फेंकी, उसमें से एक ज्वाला निकली और वो उनको मारने के लिए दौड़ी। किसको? अम्बरीश को। तो जैसे वो अम्बरीश की ओर बढ़ी ना, तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र आकर के खड़ा हो गया, और भगवान के सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि की शक्ति को जला करके भस्म कर दिया। अब दुर्वासा ऋषि दौड़े, आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन। पूरे ब्रह्मांड में दुर्वासा दौड़े, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, एक भक्त का अपमान हुआ है, एक वैष्णव का अपमान हुआ है। वहां से निकले, महादेव के पास गए, महादेव का मैं भी नहीं बचा सकता, अब जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। नारायण के पास पहुंचे, भगवान ने कहा वो बात सब ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरा सुदर्शन चक्र मेरे भक्तों की सुरक्षा में रहता है, इसलिए मेरा भक्त कहे तो ये रुकेगा। पूरे 1 वर्ष तक घूमते रहे ब्रह्मांड में दुर्वासा, और घूम करके पुनः अम्बरीश के पास है। अम्बरीश की संत भक्ति, ऋषि निष्ठा देखो दुर्वासा जी के प्रति। अम्बरीश तब से भूखे खड़े हैं, हाथ जोड़ करके वहां के वहीं। और जैसे दुर्वासा सामने आए, दुर्वासा ने कहा मेरे प्राणों की रक्षा करो। तब अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन महाराज से प्रार्थना करी, सुदर्शन चक्र शांत हुए, और अम्बरीश की आंखों में आंसू आए कि गुरुदेव मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ। तब दुर्वासा को बिठा करके अम्बरीश ने भोजन कराया, उसके बाद स्वयं भोजन किया है, और भगवान ने अम्बरीश का उद्धार किया है। किस कारण से? एकादशी व्रत की निष्ठा से। इसलिए एकादशी के व्रत की निष्ठा किया करो। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आओ मैं तुम्हें सूर्यवंश का प्रसंग श्रवण कराता हूँ, राम कथा। महाराज दशरथ, देखो क्या हो रहा है, पटाखे फूट रहे हैं क्या? वो आ नहीं जाएगा? अरे बोला कहीं से आ रहे हैं, वो आ जाएंगे। वो क्या इस गेट पे आके रुक जाएंगे? वो जाओ गुरुजी, उनको कहो कि गुरुजी कहेंगे तब लेके आना है। आइए आप रहने दो, बैठ जाओ। अब सूर्यवंश का प्रसंग वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ है राजन। देखो भागवत में राम कथा खाली 2-4 लाइन में पूरी हो गई है, संक्षिप्त। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन, महाराज दशरथ बड़े प्रतापी राजा हैं, धर्मात्मा हैं, सारी सुख संपत्ति है, लेकिन एक ही दुख है, उनको कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। इसलिए ये दुख लेकर के वो अपने गुरु के सामने जाते हैं। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन चिंता मत करो, एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे, और वो भी ऐसे होंगे जिनकी त्रिभुवन में जय जयकार होगी। जाओ जा करके पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करो। तब दशरथ महाराज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा,
ऋषि ने, वशिष्ठ ऋषि ने बैठ करके राजन के लिए पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ के प्रताप से यज्ञ नारायण भगवान प्रसाद का चरु लेकर के प्रकट हुए। राजा के हाथ में देते हुए कहा कि इस प्रसाद का अर्ध भाग अपनी रानियों को खिला दो। राजा ने उस प्रसाद का अर्ध भाग रानियों को खिलाया और समय देख करके तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। अब भगवान ने समय चुना है, अवतार का समय राम जी के आया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल भामा, मध्य दिवस अति शीतला, मध्य दिवस अति शीतल भामा, मध्य दिवस अति शीतला, सकल लोकदायक विश्रामा, सकल लोकदायक विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नवमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य 12 बजे कौशल्या के गर्भगृह में प्रकाश होता है और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। माता कौशल्या भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करती है। उसके बाद भगवान छोटे होते 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 नवजात शिशु के रूप में कौशल्या की गोद में आकर के जैसे ही रुदन प्रारंभ करते हैं और गोस्वामी जी की लेखनी चली, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण चंद्र पंच पुष्पों की माला, नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। भगवान का प्रागट्य हुआ। जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया, दशरथ जी तक खबर पहुंची कि महाराज बधाई हो बधाई। बोले किस बात की बधाई? बोले कौशल्या मैया ने लाला को जन्म दिया है। इतने में खबर आई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सबका जब जन्म अयोध्या के मध्य हुआ तो पूरी अयोध्या में उत्सव मना रहे हैं। तो एक मिनट में उत्सव, क्योंकि हमें कृष्ण उत्सव की ओर बढ़ना है। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, 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 जय रघुवर लाल की कौशल्या 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 लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। आप सभी को व्यासपीठ से राम जन्म उत्सव की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोले श्री राम लला सरकार की, श्री भरत लाल जी महाराज की, श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज की, श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज की। भगवान और चारों भाई बड़े हुए।
गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए। बड़े हुए गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़ने गए, अल्प समय में विद्या अध्ययन करके लौट आए हैं और इसके बाद विश्वामित्र जी के साथ मिथिला गए हैं, जनकपुर गए हैं। वहां पर श्री किशोर धनुष भंग करके श्री सीता जी के स्वयंवर में सीता जी के साथ भगवान का विवाह होता है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान को 14 वर्ष का वनवास, रावण के द्वारा माता सीता का हरण, वनवास के काल में भगवान अनेकों राक्षसों का वध करते हुए भक्तों का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का उद्धार करते हुए वानर दल के साथ लंका पहुंचते हैं। लंका पहुंच करके भगवान दैत्यों का नाश करते हुए अंत में रावण का वध करते हैं और रावण का वध करके सीता जी को लेकर के अयोध्या आते हैं और अयोध्या में फिर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आयशु दीना, मुनि सब विप्रन आयशु दीना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, भगवान राजा बने, पूरे देश को राम राज्य मिला। और आपका और हमारा सौभाग्य है कि इस 21वीं सदी में हम लोगों ने भी जीते जी अयोध्या के अंदर भव्य राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं। मतलब हमें भी अपने जीवन में राम राज्य प्राप्त होने जा रहा है। बोलो श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, और बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। और विश्वनाथ भी ज्ञानवापी में प्रकट हो गए हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म का हर तीर्थ और ये भगवा ध्वज पूरे विश्व के अंदर पूरी प्रचंडता के साथ और पूरे गौरव के साथ पूरा लहराएगा और लहरा रहा है। बोले भारत माता की। ऐसी रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना। संक्षिप्त में राम कथा श्रीमद् भागवत में है। सुखदेव जी ने राम का प्रसंग सुना करके कहा कि अब तुम जिसको सुनने के लिए 4 दिनों से परीक्षित बैठे हो, आओ उस कथा में प्रवेश कराता हूं। चंद्रवंश से सूर्य वंश से चंद्रवंश की ओर। गुरुदेव ने कहा राजन, चंद्रवंश के एक प्रतापी राजा है महाराज अग्रसेन जी, बड़े धर्मात्मा है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनका बेटा जो है कंस, वो इतना बड़ा दुष्ट है कि उसने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया, स्वयं मुकुट धारण करके मथुरा का राजा बन करके बैठ गया। बड़ा दुष्ट है, बड़ा क्रूर है कंस, लेकिन अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता है, देवकी पर प्राण न्यौछावर कर देता है। ऐसा कंस अपनी बहन से प्रेम करता है। इसलिए कंस ने अपने परम मित्र वसुदेव के साथ देवकी का विवाह संपन्न किया। इन प्रसंगों को हम कल विस्तृत रूप में सुनेंगे। अभी मात्र दर्शन करके भगवान के जन्म की ओर बढ़ रहे हैं। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कंस ने किया। खुद रथ पे सवार होकर के बहन को विदा करने चला तो आप सभी जानते हैं आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा जिस बहन को इतना लाड प्यार से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। अभी तक जो लाड प्यार कर रहा था वही कंस अपनी बहन को केश पकड़ करके रथ पे से खींचता है और तलवार लेकर के मारने दौड़ा। ये है संसार का झूठा और स्वार्थ का व्यवहार। और जैसे ही मारने दौड़ा वसुदेव जी ने आकर के रोका। अब वसुदेव जी ने क्या बात कही इसको विस्तृत में कर श्रवण करेंगे। पर वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हें हमारे पुत्र से भय है ना, तो मेरे 8वीं संतान होते भी तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव सत्य बोलते थे, इसलिए वसुदेव की वाणी पर कंस को विश्वास था। पर कंस ने कहा जब तक आपके 8 संतान होगी आपको मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ियां डाल करके जेल में डाल दिया। एक एक करके 6 संतानों को नष्ट कर दिया कंस ने वसुदेव देवकी की। 7वें के रूप में देवकी के गर्भ में स्वयं शेष नारायण बलराम जी पधारे। भगवान ने संकर्षण क्रिया के माध्यम से देवकी के उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। और अब 8वें का समय आया। 8वें में स्वयं साक्षात परमात्मा। अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, भादो का महीना। और राम जी आए थे दिन में 12 बजे। क्यों? क्योंकि राघव जी हमारे राजा हैं।
और ठाकुर आ रहे हैं कन्हैया रात को 12 बजे, क्योंकि ये चोर है। और चोर तो रात में आता है, वो खुले में थोड़ी आता है। तो अष्टमी तिथि, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, मंद मंद बारिश की बूंदे आ रही है। और उसी समय रात्रि के 12 बजे वसुदेव देवकी के कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की उस छवि का दर्शन करके वसुदेव देवकी गदगद हुए। भगवान ने वसुदेव देवकी को आदेश दिया कि जब मैं बाल स्वरूप धारण करूं तो मुझे मस्तक पे धारण करके गोकुल में छोड़ करके आ जाना, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ करके आना। और अब वसुदेव जी भगवान को मस्तक पे धारण करके गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं। हम भी भगवान को पंडाल में आमंत्रित करें कि आओ आओ मेरे नंद लाल आ जाओ, आओ मेरे नंद लाल आ जाओ, मेरे नंद लाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंद लाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, पधार रहे हैं, आप बैठे रहेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, रथ रथ बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी रतिया तरस गई अब तो आजा। रथ बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ कुंडल झलके कानों में, और कुंडल झलके कानों में, और कुंडल झलके कानों में, और कुंडल झलके कानों में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, दिलो झलके अखियन में। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो वासुदेव महाराज की। पुष्प लगे भगत भैया ऊपर आ जाओ मेरे पास, माला लाओ। भगवान का पूजन करके फिर नंदोत्सव मनाएंगे, बधाई लुटाएंगे। लाओ इधर लाओ। महेश भैया चलो तो यहीं जाओ, बोले वीडियो कर लो। बोलो नंद घर आनंद भयो, बोलो नंद वसुदेव जी। डॉक्टर साहब बड़े जचरे, ताली बजाओ एक बार डॉक्टर साहब के लिए। कहाँ गए हमारे? आइए इनको भगवान को हवा में ले जाओ, थोड़ा कूलर चल रहा है यार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब आप और हम मिल करके बधाई हो, बधाई हो। अब हम बधाई भी लुटाएंगे। देखो बधाई में आपको पैसे भी लुटाएंगे, प्रसाद भी लुटाएंगे, पर धक्का मुक्की मत करना और मंच पे मत गिरना। और मंच पे कोई नहीं आना, क्योंकि मालूम पड़ी कि महाराज भी ध्यान रखो, ठीक है ना बेटा? ये मंच की क्या एक थोड़ी सी थाली में आ जाइए। अब जिसको उत्सव मनाना है खड़े हो जाओ। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला आयो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला आयो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर
इनको संभालो, ये सब बिगाड़ रहे हैं। जो बड़े खड़े बच्चों को हटा दो सामने से, ये बच्चों बड़ों तक बधाई नहीं पहुंचने दे रहे हैं। बच्चा बेटा हाँ सब तक, ये तो सब तक पहुंच जाएगा, भारी है, ये धक्का मुक्की ना करें। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो एक बार सब बोलो, बोलो नंद के लाला की, नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, दाऊ जी के भैया की, वृषभानु के जमाई की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। मेरे साथ बोलो नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, अरे नंद घर आनंद भयो। हम लोग थोड़ा नंद घर आनंद भयो, थोड़ा नंद उत्सव का नृत्य कर लो, फिर आरती करें। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो, यशोदा के लाला भयो, नंद घर आनंद भयो,
के जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। लाला के जन्म की बधाई हो। अब सब जल्दी पहले बैठ जाओ क्योंकि लेट हो गए आज। वैसे भी अपन जन्म था ना। बैठो बैठो, जिसको जहाँ स्थान मिल रहा है बैठ जाओ। बिल्कुल हलचल किए बिना विराज जाइए। भैया बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। जाए बिल्कुल शांत, अपन आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। बिल्कुल पीछे तक बैठ जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, अवध बिहारी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक बात पहले मेरी ध्यान से सुन लीजिए। अभी जो उत्सव मनाया हमने भगवान के प्रागट्य उत्सव का, आयोजक परिवार की तरफ से आपको बधाई भी दी गई। अब जिसके हाथ में नहीं पहुंची बधाई तो उदास मत होना। कल कथा में समय पे आ जाना, तो कल कथा के प्रारंभ में नंदो उत्सव और करेंगे, उसमें बधाई लुटाएंगे, तो सबका काम हो जाएगा। इसलिए समय से पधार जाना, ठीक है। आइए कथा को विश्राम देंगे। उससे पूर्व एक तो मैं ये कह देता हूँ, ये इधर जितनी माताएं दिन भर से बैठी थी, तो कल व्यवस्था का थोड़ा ध्यान रखिए कि भैया एक कूलर इस ओर भी लगवाएं, जिससे कि इधर जो माताएं बैठती इनको राहत रहे। ये इनको गर्मी हो रही थी, एक कूलर इधर लगे, एक बीच में और लग जाए, और व्यवस्था रहेगी। आप चिंता मत करिए। कल पंचम दिवस है कथा का। कल गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे अपन। कथा के अंत में 4 बजे आरती से पहले गिरिराज जी का पूजन करेंगे। भगवान गिरिराज को 56 भोग लगाया जाता है, तो अपन भी कल ठाकुर जी को 56 भोग लगाएंगे। पर कैसे लगाएंगे? आप जितने आए हो सब अपने अपने घर से भोग लेकर के आना। भगवान के कुछ भी जो भी पदार्थ हो प्रसाद के रूप में आप लेकर के आना। यहाँ समिति आयोजक परिवार रहेगा, उनको देते जाना। चलती कथा में भी आप दे देना, किसी व्यक्ति को यहाँ बिठाएंगे, वो आगे यहाँ पर व्यवस्था करेंगे कल, उस पर वो भोग लगाता जाएगा और अंत में अपन भगवान का भोग लगा देंगे। और डॉक्टर साहब से भी निवेदन है, क्योंकि समय हो गया है, इसलिए उसको देखते हुए डॉक्टर साहब आपसे कुछ, एक महाराज जी हमारे बीच पधारे, संत का सत्कार होना चाहिए, तो हम उनका सम्मान करेंगे। और एक बात और कुछ आपसे डॉक्टर साहब आपके बीच रखेंगे, उसके बाद अपन आरती कर रहे हैं, बस जल्दी है, ठीक है। हेलो माइक।